मुख्य अतिथि महोदय, आज के अध्यक्ष और मंच पे सुशोभित करते हुए प्रतिभावान व्यक्तित्व और चित्रांश परिवार के साथ साथ जितने बुद्धिजीवी, विद्वान, वित्तजन यहाँ विराजमान हैं, सबको मैं नमन करते हुए बहुत कुछ कह दिया। आदरणीय दीदी नीति शास्त्री जी ने भी सब कुछ उनके परिवार के बारे में आपको परिचित कराया। साथ ही साथ मैडम जी ने जो समीक्षा की है वह भी गागर में सागर के समान उन्होंने उसकी व्याख्या की है। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सक्सेना जी ने अपनी जो व्यथा है उस कथा के माध्यम से, शब्दों के कथा के माध्यम से अभिव्यक्ति आप लोगों के समक्ष रखी। अब इतना सब कुछ हो गया, मुझ अकंचन को ये अवसर दिया है तो मैं बहुत ही थोड़े समय में आदरणीय दीदी पारासर जी यहाँ विराजमान हैं, उनसे इजाज़त देते हुए मैं अपनी बात यहाँ से आरंभ करूँगा कि कुछ बिंदु जो छूटे हैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी भरपाई हो। व्यक्ति यूं तो मरने के लिए लोग सभी आते हैं, किसी शायर ने कहा जीने के लिए नहीं। यूं तो मरने के लिए लोग सभी आते हैं, लेकिन मौत उसकी जिसका जमाना अफसोस करे। मौत उसकी जिसका जमाना अफसोस करे। और इस अफसोस में, इस मानवीय कड़ी में हमने क्या खोया, क्या पाया, इसका मूल्यांकन एक प्रतिभावान व्यक्तित्व से वह ईश्वर स्वयं मां सरस्वती करा देती है और कहलवा देती है, लिखवा देती है। मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ कह दे या कुछ लिख दे। अब क्या खोया और क्या पाया। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र नारायण शर्मा जी सक्सेना जी ने जो शीर्षक रखा है किताब का, वाकई इसके विषय में अगर गहराई पे जाएं तो मैं तो यूं कहूंगा कि मोह है। इसके देखिए कितने अर्थ हैं। जो मोह लेता है, जिसमें मोह ही नहीं हो, मोह है तो मोरे कबित बनावत, यानी मुझको तो मोह ही रहा है, लेकिन संसार को मेरे शब्दों के चित्रों से, उस ईश्वर की प्रेरणा से जो आप लोगों के समाज के समक्ष लाए हैं, वह चरितार्थ हो तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। क्यों कि समाज को हमने क्या दिया, वह क्या खोया क्या पाया। समाज को हमने क्या दिया। आदरणीय डॉक्टर सक्सेना जी ने समाज को वो कुछ दे दिया। आकाशवाणी के माध्यम से डॉक्टर मनु जी और आप छतरपुर जब जाया करते थे सन 82 से, मैं भी वहाँ का वार्ताकार, कहानीकार और गायक भी था। परिचय हुआ आपकी रचनाओं से, आपकी कहानियों से, आपकी वार्ता से, तो मुझे ये लगा कि आकाशवाणी से जब आपका अनुबंध है तो आप ये निश्चित मान जाइए कि आप वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कि आप एक बार अपनी वाणी को वहाँ अगर रिकॉर्ड करा देते हैं, आप रहें या न रहें, आपकी वाणी हमेशा आकाशवाणी में गूंजती रहेगी। संसार को मार्गदर्शक के रूप में एक संबल देगी। साथ ही साथ कि जहाँ पर बुजुर्गों का मान होता है वो घर जन्नत समान होता है। चित्रांश परिवार